नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र वाइब्स की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या आपका नुकसान होगा? पैतृक संपत्ति का लाभ आपके जीवन में कितना है? आपको नौकरी मिलेगी या आप व्यवसाय में उन्नति करेंगे? आपकी संतान कैसी होगी? और इसके साथ ही आपकी मनोस्थिति कैसी होगी? आपको अपनी माता का और पिता का सुख कितना प्राप्त होगा? क्या आपके जाने के बाद भी आपका नाम आपकी संतान ऊंचा उठाएगी या डुबाएगी? आज इसी विषय में जानेंगे और इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे कुंडली के बैठे चतुर्थ भाव के राहु से। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होगी चतुर्थ भाव के राहु की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूरी सूचना मैं देना चाहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में विशेष सूचना आपके लिए या एक विशेष बोल सकते हैं कि ऑफर, स्पेशल ऑफर फॉर कस्टमर्स या स्पेशल ऑफर फॉर माय यूट्यूब फैमिली, ये आप लोगों की स्पेशल ऑफर है। उसको आप जरूर सुने, हो सकता है उससे आपको फायदा हो। आपके परिवार में कोई भी बाधा हो, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा या देव बाधा हो, उसके लिए कुछ छोटा सा उपाय। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथे भाव में बैठे राहु के बारे में। अब ये चौथा भाव कुंडली का कौन सा होता है, तो अब ये साथ में लगे कुंडली के चित्र को, यानी जो है ये कुंडली का जो चार्ट है, यानी बर्थ चार्ट है, उसको देखिएगा। वहां पर जहां पर राहु बैठा है आपकी कुंडली में, वहां पर कोई भी अंक हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 में से कोई भी अंक होगा। वो अंकों को भूल जाइए, आप सिर्फ देखिए कि राहु वहां पर बैठा है कि नहीं। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपका चतुर्थ भाव कौन है। हम इस वक्त ये बात नहीं करेंगे कि राहु किस राशि में बैठा है या उसका क्या वो किस डिग्री पर है या वो उच्च का है या नीच का है। वो बात हम नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात करें चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या आपके जीवन में बदलाव करेगा, क्या उन्नति का मार्ग आपको खोलेगा कि नहीं खोलेगा। दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो को रोज ध्यान से देखेंगे तो आप भी ज्योतिष का ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि हमने कोई भी जटिल चीज नहीं रखी है कि संस्कृत के कोई बहुत ही ऐसे सूत्र नहीं रखे हैं कि वो आम व्यक्ति को समझ ना आए। हमारा जो औचित्य वही है कि हर व्यक्ति को जो है हमारे ज्योतिष के ज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो, ताकि उसको कोई और बेवकूफ ना बना सके। और खुद यदि कोई इसके सामने कोई कुंडली का विश्लेषण कर रहा हो तो उसे डरा कर कोई वो ज्यादा धन ना लूट ले। तो आप भी इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, वीडियो को शेयर करके आगे तक जरूर भेजें, ताकि हर इंसान जो है छोटा मोटा अपनी कुंडली का जो देख के छोटे मोटे उपाय जो अंत में बताए जाते हैं वो करके थोड़ा अपने जीवन को आगे सुचारू रूप से चलाएं। तो दोस्तों, जब भी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति कुछ अच्छी होगी, अब अच्छी स्थिति क्या होती है, कई बार कुछ राहु के ज्योतिष शास्त्र में कुछ राहु के बारे में बोला गया है कि राहु किस घर में कैसा अच्छा परिणाम देगा और किसके साथ वो अच्छे योग बनाएगा। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि राहु जो है अच्छी स्थिति में बैठता है, कई बार शुभ ग्रहों से वो दृष्ट हो जाता है और उसकी अच्छी डिग्री होती है, तो वो बुरा प्रभाव नहीं करता है। एक बात जरूर है कि राहु कभी भी मार्गी नहीं होते, वक्री ही होते हैं। तो वक्री ही वो आपके पूर्व जन्म से कुछ वो क्या होता है, पूर्व जन्म में आपका कोई संबंध अधूरा रह जाता है जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे होते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए इस जन्म में आते हैं। जब चतुर्थ भाव में राहु बैठता है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध आपकी माता से है, आपकी धन संपत्ति से है, और कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से। हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, आप मान सकते हैं कि आपकी +1 या +2, और अगर बोल सके तो हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये वाली आपके एजुकेशन आ सकते हैं। कोई इंटर भी बोलते हैं कई जगह शायद, तो हमारे यहाँ उसको +1 +2 बोलते हैं, यानी जो 10वीं के मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा है, खासकर वहां पर इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। दोस्तों, जब भी चतुर्थ भाव में राहु होगा तो आपको विशेष तौर पर अपनी माता से विशेष सहयोग मिलेगा, यानी आपको जो पैतृक संपत्ति है वो आपको मिलकर ही रहेगी। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, थोड़ी घर भी है, वो मिलकर ही रहेगी। अगर किसी व्यक्ति ने उस पर बुरी नजर डाली तो मान लीजिए उस व्यक्ति का जीवन जो है हराम हो जाएगा, क्योंकि राहु का काम है
जिस भी घर में बैठेगा, जिस भी स्थान में भाव में बैठेगा, उसके प्रभाव को अपनी ओर खींचना। अब वो स्थिति पर निर्भर करता है कि उसका अच्छा प्रभाव पॉजिटिव वे में लाता है या नेगेटिव वे में लाता है। और अच्छा होगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी को आप खींच के ले आएगा। दादा की हो, जिस मर्जी को, चाहे वो आप विवादों में भी घिरे हो उस प्रॉपर्टी को लेके, पर जब राहु अच्छी स्थिति में होगा वो खींच के ले आएगा और दूसरे आपके शत्रु को विवश कर देगा कि वो जो जमीन है या प्रॉपर्टी आपको दे दे। ये आपका सबसे प्रथम जो है अच्छी बात जो है राहु की चतुर्थ भाव की। राहु जब चतुर्थ भाव में होता है, जो मेरे विश्लेषण के अनुसार जो है और जो मेरे अनुभव के अनुसार है और जो मैंने इसकी जितना छोटा सा किंचित मात्र सा 0.00001% जो मुझे ज्ञान है उसके अनुसार जो है चतुर्थ भाव में जब राहु होगा, ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। उसको सरकार से, अगर वो नौकरी नहीं करता होगा, मान लीजिए कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है, तो उसको सरकार से फायदा जरूर होगा। यानी शास्त्रों में जिसको बोला गया है राज दरबार से फायदा, आज की डेट में जिसको हम अपनी गवर्नमेंट बोलते हैं, तो वो किसी ना किसी मंत्रालय के जरिए या किसी ना किसी वो सरकारी योजना या परियोजना के जरिए उसको जो है सरकारी धन का लाभ जरूर होगा। चतुर्थ भाव में जब राहु होगा, ऐसा व्यक्ति की प्रॉपर्टी काफी होती है, यानी स्वयं प्रॉपर्टी बोले तो स्वयं निर्मित करेगा, खुद निर्मित करेगा। हाँ, पर एक बात जरूर है कि धन का जो उसकी स्थिरता रहती है, यानी धन स्टेबल नहीं हो पाता। अभी आपके पास आया, अगले क्षण चला जाएगा। उसका कारण ये है कि जब आपके पास वो धन आता है तो उस वक्त आपको कहीं ना कहीं अहम ईगो घमंड आ जाता है। चतुर्थ भाव के राहु की विशेष बात है कि ऐसे व्यक्ति को हम ना शुक्रे बोले। ना शुक्रे कहने का मतलब कि कोई भी आपकी मदद कर देगा, कोई भी आपके पास आके आपको कोई रास्ता बताएगा, आप उसको अमल करके चल तो पड़ेंगे, पर आप उसको क्रेडिट यानी उसको आप सम्मान नहीं देंगे जिस व्यक्ति ने आपको राह बताई है। उल्टा आप ये बोलेंगे कि ये मैंने खुद स्वयं किया है, ये मुझे भी पता था, तो तुमने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी होते हैं, अपनी ही करते हैं, पर ये दूसरों को सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं, सलाहकार ही अच्छे होते हैं। पर क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, ये एक छाया ग्रह है, तो इसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, तो ये छल भी बहुत ज्यादा करता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है झूठी सलाह भी दे देते हैं, यानी किसी को ये इनसे सलाह मांग रहे हैं तो ये ऐसे ही हवा में भी बातें करते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है और उस करके ये कई बार विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तो चतुर्थ भाव में जब राहु होगा तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी माता का स्वास्थ्य जो है काफी खराब रहेगा। वो किस परिस्थिति में, जब चतुर्थ भाव में बैठे राहु की व्यक्ति अपनी माता के साथ रहता है। ऐसे व्यक्ति का जब राहु के प्रभाव से उसकी माता जो बीमार रहेगी। और अगर हाँ, वैसे तो ज्यादातर उसमें देखा गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा उससे माँ से संबंध विच्छेद हो जाएगा, या कईयों की कुंडली में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति के जन्म के कुछ समय बाद जो है माता का निधन हो गया है। और अगर बड़े होते आपके चलो संबंध अच्छे हैं, पर संबंध अच्छे आप ध्यान रख दीजिएगा तब होंगे जब आप कहीं दूर रहते हैं, यानी आप अपने जन्म स्थान से दूर आपको जाना पड़ेगा अपने एक तरक्की के लिए। कई लोग विदेशों में बस जाते हैं और उच्च पद पर आसीन होते हैं, पर जो है माता का सुख नहीं मिलता। पर माता से सुख, यानी माता जो है ऐसे व्यक्ति को संपत्ति के लिए एक आशीर्वाद देके जाती है। आशीर्वाद क्या, कि जो पैतृक संपत्ति होगी कहीं ना कहीं इसको मिलेगी। तो ये विशेष बात है। पिता से भी ऐसे व्यक्ति के संबंध काफी अच्छे नहीं रहते हैं, वो वैचारिक मतभेद उनका काफी रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो संतान है, इसमें ज्यादातर ये देखा गया है, वो फिर हर कुंडली के अनुसार विश्लेषण अलग है, पर अगर सामान्य तौर पर देखा जाए, इनों की प्रथम संतान पुत्री संतान होगी, उसके बाद जो है पुत्र संतान होगा। और पुत्र संतान होगा कई बार इनके कहने में नहीं रहता, या इनकी ज्यादातर देखा गया संतान जो है इनके कहे अनुसार नहीं चलेगी। उसका कारण ये है कि ये अपनी संतान के लिए जो है समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि इंट्रोवर्ट है, अपनी बात किसी से नहीं करेंगे, जो भी होगा अपने मन में रखेंगे। इनके बारे में जान पाना मुश्किल होता है जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में राहु। बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं, अपने रहस्य अंदर रखते हैं। दूसरों में कमियां निकालना
इनकी आदत में होता है। ये एकदम किसी की कमी को पकड़ेंगे, कुछ भी कमी होगी पकड़ेंगे और बोल देंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसे समय पर उस चीज को टोकेंगे कि व्यक्ति वो गलती जीवन भर नहीं करेगा। तभी ऐसा माना जाता है कि ये सलाहकार अच्छे हैं। चतुर्थ भाव में बैठा राहु दशम भाव को देख रहा है, कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा ये अपना जो रोल प्ले करता है। दशम भाव जो है हमारे कर्म भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय ना करके नौकरी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में ऐसे व्यक्ति को घाटा होता देखा गया है। ये नहीं कह रहा कि घाटा ही होगा, पर देखा गया है, क्योंकि उसके कुछ राहु के कुछ नियम हैं। अगर उसके अनुसार चलेंगे राहु तो आपको राजा बना देगा, पर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो राहु आपको राजा से भी रंक बना देगा। चतुर्थ भाव में जब राहु होगा तो व्यक्ति जो है दूसरों की कमियां जब निकालेगा, उससे उसके जो है शुभ चिंतक भी जो है शत्रु बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शुभ चिंतक बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एकदम फटाक से बोलेगा और दूसरे व्यक्ति का दिल दुख जाएगा। तो ये विशेष बातों का ध्यान जो है चतुर्थ भाव के राहु वाले को देना चाहिए कि अगर कुछ भी बात बोले वो सोच समझ के बोले। उसे अपनी प्रॉपर्टी या उसे अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सोच समझ के जो है निर्णय लेने चाहिए, नहीं तो वो कई बार दिवालिया भी हो जाता है, जिससे काफी समय तक उसको धन की दिक्कत रहती है। जीवन उसको निराश और डिप्रेस हो जाएगा वो कि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में, घर में अशांति फैल जाती है। तो यदि किसी का राहु चतुर्थ भाव में हो, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो और वो अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना चाहता है हमसे, हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चला है, इसमें वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा छोटा सा शुल्क है, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप शुल्क देके विश्लेषण करा सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का उसमें विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हो सकता है कि हमारे लकी ड्रॉ में आपका नंबर आए और हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके उसका वीडियो अपलोड करें। तो बात करते हैं दोस्तों राहु के चतुर्थ भाव में बैठे होने पर क्या उपाय करें। तो सर्वप्रथम राहु केतु शनि ये 3 ग्रह के लिए विशेष उपाय मैं ये बताऊंगा कि अगर जिसका ये खराब है वो मांस, मछली, अंडा, शराब ऐसे व्यसनों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं इसमें खासकर जो एकदम चढ़ने वाली नशा होता है, जैसे आपका कोई भी आप शराब पी रहे, कुछ भी चीज एकदम जो चढ़ गया, इंस्टेंट चढ़ गया, वो राहु है, ड्रग्स राहु है। तो ऐसे व्यक्ति उस चीज में पड़ जाते हैं, तो इस चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। अपने चरित्र को उसको साफ रखना चाहिए, हमेशा अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, जितना मर्जी वो क्रोध हो। जिस व्यक्ति का चतुर्थ भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति का वॉशरूम से बहुत, यानी जो आपके घर में बाथरूम है बना हुआ, वहां पर काफी दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत रहती है? उसका ज्यादातर जो है अटैच बाथरूम होगा और गलत दिशा में बना। अटैच कैसा होगा? यानी उसी में आपकी जो है टॉयलेट सीट होगी और वहीं पर आप नहा रहे होते, बाथिंग का जो बाथरूम है वो वहीं पर होता है, वॉशरूम वहीं पर होगा। तो ऐसे व्यक्ति को खास ध्यान रखना चाहिए कि उसको एक जो है बाथरूम अपना अलग बनाए और वॉशरूम अपना अलग, यानी बीच में गैप होना चाहिए। वैसे तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो घर से साथ में अलग बनाए, अंदर ना बनाए, क्योंकि हमारा बाथरूम होता है ये राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे व्यक्ति के घर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान 100% खराब पड़ा रहे, बंद पड़ा रहे, और उनको उससे प्रेम होता है, तो उस सामान को बाहर रखे, अपनी आदतों को वो सुधारे, दूसरे को कमियों को एकदम ना निकाले। और एक आपको मैं राहु के लिए विशेष उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी का भी राहु चतुर्थ भाव में खराब है, विशेष उपाय क्या? अपने माता पिता का सम्मान करो। नहीं करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चौथा भाव जो है माता का, पिता का भी संबंध होता है। उसके विषय में अगली वीडियो में बताया जाएगा कैसे पिता से संबंधित होता है। उनका आदर सम्मान विशेष करेंगे तभी आप जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अगर चतुर्थ भाव का राहु आपको
अत्यंत परेशान कर रहा है, आप दुखी हो चुके हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं आपके पितर भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। पितरों को प्रसन्न कीजिए। और पितरों को प्रसन्न करने का उपाय, वैसे ये उपाय पेड़ है, पर आप लोग मुझे बहुत मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए विशेष रूप से मैं उपाय दे रहा हूँ। अगर किसी को भी पितरों की समस्या हो रही है, ये स्वपरखा हुआ उपाय है। आप लोगों को किसी को भी अगर स्वप्न में अपने पितर दिख रहे हैं, मृत दिख रहे हैं, तो चतुर्भाव का राहु आपको बुरा असर दे रहा है, तो आप अमावस्या वाले दिन के समय आप क्या करेंगे, चावल को उबालेंगे, इसके 4 लड्डू बना लेंगे, अपने हाथ के बराबर बड़े, इतने बड़े 4 लड्डू, और साबुत उड़द की दाल को उबालेंगे 1 कटोरी, और वो 4 लड्डू को रख के सफ़ेद कपड़े में 4 लड्डू रखेंगे चावल के बनाए हुए, उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी रखेंगे, उसके ऊपर बराबर मात्रा में जो है वो उड़द साबुत रखेंगे, और जब शाम होगी उस पोटली को बांध देंगे, और साथ में बांध के जो है आप एक पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और उस पोटली को पीपल के पेड़ की टहनी पर ऊपर लटका देंगे, और नीचे जो है एक अगरबत्ती जलाएंगे, सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, और दही रखे आएंगे, और थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे उसमें, और अपने पितरों से आप प्रार्थना करेंगे कि आपकी रुष्टता के कारण जो भी हमारे प्रॉपर्टी या हमारे काम धंधे में समस्या आ रही है वो ठीक हो जाए, और जो हमारी कुंडली में चतुर्थ भाव का राहु है वो भी ठीक हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके आप आएंगे, जब आप रख देंगे सामग्री तो वापस मुड़ के नहीं देखेंगे, आप इसके चमत्कारी लाभ को अवश्य महसूस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इससे फ़ायदा लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि किसी ना किसी गरीब व्यक्ति की मदद हो सके। और एक विशेष सूचना, जिसके घर में भी प्रेत बाधा है उसके लिए भी तंत्र मंत्र वाइब्स की तरफ से एक स्पेशल धुनी बनाई जाती है। जिस किसी भाई बहन को घर में ऐसा दोष लगता है कि उसके घर में लड़ाई झगड़े हमेशा रहते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो एक बार हमारी धुनी को इस्तेमाल करिए। वो ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 201 रुपये में भेजने के शुल्क के सहित। जिस किसी को चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। 15 दिन के लिए वो आपको धुनी दी जाएगी, उसका पूरी विधि आपको बताई जाएगी, उसको इस्तेमाल करिए। फ़र्क महसूस होता है तो दूसरे लोगों को भी बताइए, हो सकता है कि आपके घर की परेशानी उस धुनी से ठीक हो जाए। तो आशा करते हैं आप इसका लाभ उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।